हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि जेई मेंस बहुत ही नज़दीक है, जेई मेंस नियरली आ चुका है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है जेई मेंस एग्ज़ाम के पहले, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में हमें शुरुआत किससे करना है। ठीक है, तो तीनों में शुरुआत केमिस्ट्री से होना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है ना, उसके बाद क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, तो पूरा पेपर करने में 45 मिनट्स टाइम इज़ सफिशिएंट। इतने में आराम से आप हो जाएगा, पूरा पेपर हो जाएगा। अच्छा, उसमें भी आपको वही क्वेश्चंस पहले करना है जो वन शॉट क्वेश्चन हो। वन शॉट क्वेश्चंस ही आपको पहले ट्राई करना है। ठीक है, मतलब आपने पूरा क्वेश्चंस देखा, ठीक है, उसमें जो देखते ही लगा कि हाँ बन जाएगा, उसको ही ट्राई करना है। जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर जिसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, आप सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो देख लगे कि देखते ही बन जाएगा, आपका किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप फिज़िक्स या मैथ्स किसी पे भी जा सकते हैं। केमिस्ट्री मान लो तुमने 25 क्वेश्चन में से तुमसे 10 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, मान लिया 10 क्वेश्चन हुआ, छोड़ दो। 10 क्वेश्चन के बाद तुम तुरंत जंप करो फिजिक्स या मैथ्स पे। तुम्हारा मर्जी, किसी पे भी जा सकते हो। मान लो किसी ने फिजिक्स को अटेम्प्ट किया, वैसे मैं बोलूँगा कि मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जो पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है ना, वेरी लेंदी पेपर। तो अगर तुम मैथ्स पहले करने चले गए तो तुम्हें आता है, तब भी क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो तुम बना लोगे, बट बहुत सारा टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लेना। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स करना। फिजिक्स में क्या होगा कि वैसा ही क्वेश्चन पहले ट्राई करो, वहीं वन शॉट क्वेश्चन ही पहले आपको करना है। ठीक है, वन शॉट क्वेश्चन। मान लो इसमें भी आपने 10 क्वेश्चन कर लिया, आपको 10 क्वेश्चन शुरू से आता है, फिर आप लास्ट में मैथ्स के पास जाओ, यहाँ भी पहले आपको वन शॉट क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, वन शॉट क्वेश्चन। इसमें भी मान लो आपने 10 क्वेश्चन कर लिया, तो टोटल पेपर में 30 क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में फिर आप सेकेंड राउंड शुरू करोगे अपना। सेकेंड राउंड में अब जाओ, वैसा क्वेश्चंस को ट्राई करो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट क्वेश्चन का मतलब होता है कि देखा और पता है, देखा और वैसा क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, या जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको वन शॉट क्वेश्चन बोल रहे हैं। सेकेंड राउंड में आप वैसे क्वेश्चन ट्राई करो जो कि थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा उसको पैटर्न चेंज कर दिया, तो वो सब क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, वैसा क्वेश्चन जब तुम करोगे तो मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तीनों सेक्शन में हो जाएगा, वैसा क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तीनों सेक्शन में वैसा मिलेगा आपको, तो आपको उस क्वेश्चंस को टारगेट करना है। तो ऐसा करके आपने तीनों में 5 to 6 क्वेश्चन अगर कर लिया सेकेंड राउंड में, तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल आपने 45 से लेकर के 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, जो अपने आप में वेरी गुड स्कोर माना जाएगा। अगर आपने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया आउट ऑफ 75, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, है ना। पक्का तुम्हें एनआईटी मिल जाएगा, तो इस चीज़ को समझ लेना। अब अब आता है कि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं इजी, मीडियम और हार्ड, या फिर डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब इसमें देखो, जो इजी का परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है मीडियम, मीडियम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे 25 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं बात करूं, तो मीडियम क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चंस मीडियम होंगे। ठीक है, हार्ड 5 क्वेश्चंस होंगे, और इजी तुम मान लो ये भी 5 क्वेश्चंस होंगे।
तो आपका काम बस इसको पकड़ना है, इजी प्लस मीडियम, इसको करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको कभी भी हार्ड क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है शुरू में। ठीक है, इजी प्लस मीडियम, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज सफिशियंट। ठीक है, ये सफिशियंट है आपके लिए, इजी प्लस मीडियम। ये हार्ड क्वेश्चंस जो है ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस आपका टाइम को वेस्ट करने के लिए है, ताकि आप उसमें उलझ जाओ और पेपर छोड़ दो पूरा। मतलब पेपर छोड़ दो नहीं, सॉरी, उसमें आपका काफ़ी टाइम चला जाए और पेपर ख़राब हो जाए। तो यू मस्ट आइडेंटिफाई विच क्वेश्चंस आर हार्ड एंड लीव देम एट वंस। जैसे ही तुम्हें पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत लेंदी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको तुरंत छोड़ दो उसी टाइम पे। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन तुमने सही से किया है तो यू विल बी एबल टू फाइंड हार्ड क्वेश्चंस। तीनों सब्जेक्ट में होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट में मोर और लेस पेपर का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। उसके बाद अगर तुमने इजी प्लस मीडियम कर लिया, सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये रिलेटिव एग्ज़ाम है। रिलेटिव मतलब मान लो पेपर ही टफ आया तो सबके लिए टफ है, तो कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे तुम मान के चलो कि अगर 180 प्लस स्कोर है तुम्हारा, तुमने अगर 180 प्लस स्कोर किया है तो NIT श्योर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको अगर तुम ध्यान में रखोगे तो फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ठीक है।